प्रोग्राम के बारे में तो सबने सब कुछ बता ही दिया। महावीर जी ने, ऋषभ भाई ने, हमारे राजेंद्र भैया ने और पापा जी ने। और अपेक्षा यही है कि हर साल इस तरह से इससे भी भव्य से भव्य होता रहे। जैन धर्म की एकता की भी बहुत जरूरत है। और लेकिन महावीर भगवान के सिद्धांतों के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला है। और वो आज के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर अगर ये विरोध करे तो मेरे ख्याल में ये लड़ाई झगड़ा हथियारों की भी जरूरत शायद ना पड़े। और आज के परिप्रेक्ष्य में महावीर भगवान के सिद्धांत ही सबको चलना पड़ेगा। अहिंसा के सिद्धांत में ही चलना पड़ेगा। सिद्धांत में ही सीखना चाहिए। और इससे सारे विश्व का कल्याण होगा। थैंक यू सर। अध्यक्ष भगवान महावीर जन कल्याणના કાર્યદર્શી તરીકે મેં અમે જવાબદારી લીધી છે। આ કાર્યક્રમને એક ઐતિહાસિક રૂપે કરવા રૂપે અમે બધા સમાજના અગ્રણીઓ એવં 56 મંદિરોના બધા અધ્યક્ષ અને મંત્રીઓ ભેગા થઈને નિર્ણય કર્યો છે કે ભગવાન મહાવીરનો જન્મ કલ્યાણ જન જન સુધી પહોંચે અને અહિંસા પરમો ધર્મને લઈને આ સમાજમાં આપણો કલ્યાણ થાય જીવોનો એ હેતુથી આપણા સમાજના દરેક બદલા જે વિલ્લા જે છે એ ધર્મને આગળ વધાવે અને જનજાતિઓની અંદર આપણા ધર્મ વિશેની ચર્ચાઓ ફેલે એ હેતુથી પ્રોગ્રામ કરવાનો આપણે આ નિર્ણય લીધો છે। સમાજમાં અને વિશ્વમાં આજની પરિસ્થિતિને જોઈને બધાને અહિંસા પરમો ધર્મનો માર્ગે લઈ જવાના રૂપે અમારો આ એક સંકલ્પ છે કે બધા સમાજબંધો આ રીતે આપણે કરવા માંગીએ છીએ। થેન્ક યુ સર। આ યાત્રામાં અંદર બધા મંદિરો એક સાથે જુલુસમાં નીકળીને રિવરફ્રન્ટ ઉપર પહોંચીશું અને ભગવાન મહાવીર જન્મ કલ્યાણ મનાવીશું એવી હેતુથી આ નક્કી કરેલ છે। ત્યારે સાંજે પણ ભગવાન મહાવીરનો આરતી એવં બીજો જે રાજકુમારનો જે ભવ્ય રૂપે જે શંકર રૂપ રહેવાનો છે એ રૂપે અમે કલ્યાણ કરીશું। આગળ રીતે જે કાર્યવિધિ હશે એ રીતે બધાને બતાવીશું। જય જય। થેન્ક યુ વેરી મચ સર। નમસ્કાર સાહેબ। ભગવાન શ્રી મહાવીર જન્મ કલ્યાણ મહોત્સવ એનું આયોજન થયું છે, એના વિશે માહિતી આપશો? હું રાજુભાઈ જાગડા બોલું છું। ગઈ વખતે અમે જે મહાવીર જયંતિનું આયોજન કર્યું હતું અમારા અધ્યક્ષ મહાવીરભાઈએ, એ વખત કરતાં આ વખતની મહાવીર જયંતિ મને કંઈક અલગ જ દેખાઈ રહી છે। અને 10 તારીખે મને એવો ભાસ થઈ રહ્યો છે કે કંઈક ચમત્કાર થવાનો છે। એટલી મોટી મહાવીર જયંતિ અમે કાઢવા જઈ રહ્યા છીએ। ઈસ્ટ અને વેસ્ટ બંને ઝોનમાંથી અમે રથયાત્રા કાઢીશું। બંને ભેગી રિવરફ્રન્ટ ઉપર થવાની છે અને ત્યાં બહુ જ મોટો પ્રોગ્રામ અમે કરવા જઈ રહ્યા છે, જે અમદાવાદમાં કદાચ પહેલીવાર બની શકે એવું મને લાગી રહ્યું છે। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आपका मैसेज दीजिएगा। सभी को सादर जय जय। मैं अनूप निर्मल कुमार जैन महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भगवान महावीर का जन्मोत्सव पूरे अहमदाबाद समाज के द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें पूर्व विस्तार से और पश्चिम विस्तार से दोनों विस्तारों से अलग अलग रथ यात्रा निकलेगी, जो रिवर फ्रंट पे एकत्रित होकर एक संगम का रूप लेगी और सभी भक्त भक्ति की गंगा में सरोवर होकर भगवान महावीर के संदेश उपदेशों को चारों तरफ से स्वीकार करेंगे और ग्रहण करेंगे। ये अपने आप में बहुत अद्वितीय अवसर है। हमें अधिक से अधिक संख्या में इस रथ यात्रा में पधार कर अपने आप को जैन होने का गौरव प्रदान करना चाहिए। धन्यवाद। सादर जय जय। थैंक यू। नमस्ते सर, आपका मैसेज दीजिए। मैं धनराज महावीर भाई अखावत, आदिनाथ युवक मंडल एक हमारे अहमदाबाद में जो सक्रिय है कि हम काफ़ी वर्षों से महावीर जन्म कल्याण की यात्रा मना रहे हैं, जन जयंती, और काफ़ी एक रैली करके हम जन जन में एक संदेश देते हैं जियो और जीने देने का, और अहिंसा परमो धर्म का जो महावीर भगवान का हमारा संदेश है उसके उद्देश्य में हम ये रथ यात्रा और जुलूस हम निकालते हैं। गए बार काफ़ी सालों से हम एक ही साइड से निकाल रहे थे, इस बार हमने मन बना के सबका साथ के सब समाज के पूरे साथ में रह के और पूरी समाज अहमदाबाद की एक साथ इकट्ठा होकर ये पूरी रथ यात्रा इस बार हम बहुत बड़ी करने जा रहे हैं, और ये भगवान का संदेश हम जन जन में, महावीर भगवान का संदेश हम जन जन में फैलाने का यही हमारा प्रचार है।
थैंक यू सर। नमस्ते साहब, आपका मैसेज दीजिए। મારું નામ સતીશ ચંદુલાજી વજોત છે। હું છેલ્લા 3 વર્ષથી આદિવાસી યુવક મંડળ સાથે જોડાયેલો છું અને આ સેવાના અવસર મળે છે। તો ગયા વર્ષે જે અમને અદ્ભુત પ્રતિસાદ મળ્યો તો એના ઉપરથી અમને એવું લાગ્યું કે આ વખતે કંઈક નવું કરવું જોઈએ, તો આ ઈસ્ટ અને વેસ્ટ બે જોડી અને જન સુધી આ સંદેશ પહોંચી શકે એના માટેના અથાગ પ્રયાસ છે અને અમને એટલી ખાતરી છે કે અમને સફળતા મળશે। એના માટેના અમારા પ્રયત્ન ચાલુ છે અને પ્રયત્ન રહેશે। જય જય। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आपका मैसेज दीजिए। सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। मैं सुमित सुरेंद्र जैन आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है और सबसे मुख्य चीज़ इसमें ये है कि पूरे अहमदाबाद का दिगंबर जैन समाज एकजुट होकर के इसमें अपना योगदान देने वाला है और अपना जियो और जीने दो का संदेश और बहुत सारे संदेश देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस बार के कार्यक्रम की कि पूरा समाज जो एक साथ जुड़ा है वो आज तक कभी नहीं हुआ है और हमारा जो मजबूती है दिगंबर जैन समाज की वो दर्शाने वाले हैं इस बार। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आपका मैसेज दीजिए। જય જીનેન્દ્ર। મારું નામ વિશાલ જૈન છે। હું આદિનાથ યુવક મંડળથી જોડાયેલો છું। આ વખતે 10 એપ્રિલે જે ભગવાન મહાવીરનો જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે એમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારના ટોટલ 56 મંદિરો જોડાઈ રહ્યા છે અને એમાં જે ધાર્મિક ઝાંખીઓને બધું જોડાવાનું છે। તો આ એક અવિશ્વસનીય અલૌકિક અને બહુ જ અદ્ભુત રથયાત્રા થશે અને એની સાથે સાથે અમારા પૂજ્ય શ્રી મુનિશ્રી 108 આદિ સાગરજી મહારાજ અને માતાજી દેવી સ્મૃતિ માતાજીનું સાનિધ્યમાં બી આ રથયાત્રા જોડાશે। તો આખા દિગંબર જૈન સમાજને જોડાવા વિનંતી છે। જય જય। थैंक यू। नमस्ते सर, आपका मैसेज दीजिए। श्री महावीर भगवान की जय। इस बार महावीर भगवान का जो कार्यक्रम हो रहा है 10 अप्रैल 2024 को वो अति भव्य होने वाला है। पूरे दिगंबर समाज, पूरे अहमदाबाद के दिगंबर समाज के 56 मंदिर जुड़ने वाले हैं और हम इस बार भगवान महावीर का संदेश पूरे अहमदाबाद, पूरे विश्व को जियो और जीने दो के साथ सारे जितने भी मैसेज हैं सब पूरे जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी प्रयास के साथ हम ये धन्यवाद। आप सभी जुड़े और इसका नाम जय जय। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आपका मैसेज दीजिए। सादर जय जिनेंद्र। मैं सौरभ जैन। सब आज बहुत खुशी की बात है कि हम सभी 56 मंदिर के लोग और पूरी जैन समाज महावीर जयंती का प्रोग्राम, महावीर जन्म कल्याण का प्रोग्राम मनाने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें भी इसका अपना एक रोल निभाने का मौका मिला और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वो सभी आएँ और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कराएं और महावीर भगवान के संदेश को पूरे विश्व में फैलाएं। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। परम सौभाग्य आदमी है हम, वर्तमान शासक महावीर भगवान के काल में जन्मे और हम सबको इस काल के में इस हमारे सबको सौभाग्य मिला। हम 2550 साल के बाद में यहाँ जैन कुल में जन्मे और हम सौभाग्यशाली हैं। हमारा सारा कार्यक्रम जैन के माध्यम से चलता है और हम चाहते हैं इस साल हम भव्य से भव्य महावीर जयंती का कार्यक्रम करें। हम गुन्नी समाज के सारे दिगंबर समाज के लोग मिलकर के एक ही साथ एक ही मंच पे आकर के रिवर फ्रंट पे हमारी पूरे सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद की रूपरेखा 24 झांकियों के साथ, बैंड बाजा के साथ, राजनीतिक प्रोटोकॉल के साथ हम महावीर जयंती को वहाँ लेके आएंगे और 10 से 15 हज़ार आदमियों का जन मेदना का स्वामी वात्सल्य रखा गया। शाम को कवि सम्मेलन है, पूरे दिन की रूपरेखा है और सभी मिलकर के जय जिनेंद्र के साथ आप सबको जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आपका मैसेज दीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। मैं चंदू भाई लोलावत। हम महावीर स्वामी भगवान के अनुयायी हैं और इनका हमारा एक ही उद्देश्य है सबको भी जीने दो और कोई भी ऐसा अहिंसा प्रमोद धर्म से अपने से जुड़े और इसी भावना से हम ये महावीर जयंती जन्म करने जा रहे हैं। और इसलिए इस बार हम पूरे अहमदाबाद में सकल दिगंबर जैन समाज के ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और बड़े से बड़े अच्छी तरह से ये हमारा प्रोग्राम सफल हो, यही हम करना चाहते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आपका मैसेज दीजिए। मैं योगेश जैन अहमदाबाद से। जो इस साल 10 तारीख को महावीर जयंती का जो भव्य आयोजन होने जा रहा है उसमें हमारी पूरी जैन समाज मिलकर के इस आयोजन को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अगर समाज जुड़ेगा तो
तो देश जुड़ेगा, और देश संगठित होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको हरा सकती है। इसके लिए ये हमारी एक शुरुआत है कि सब समाज एक साथ जुड़ करके एक ही आयोजन एक ही मन से करें तो पूरे समाज जुड़ेगी तो देश जुड़ेगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। થેન્ક યુ નમસ્કાર સાહેબ જન્મ કલ્યાણ મહોત્સવ શ્રી ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો ઉજવવા જઈ રહ્યા છો આપનો મેસેજ આપશો અમે ભગવાન મહાવીર જન્મ કલ્યાણ 10 એપ્રિલે મનાવી રહ્યા છે ભવ્ય રૂપે અમદાવાદ 18-19 સમાજ 10,000થી વધુ જૈન ભક્ત એક મંચ પર એક પ્લેટફોર્મ પર રહેવાના છે 1000થી વધુ જૈન ભક્ત ભગવાન મહાવીર જન્મ કલ્યાણ મનાવવાના છીએ જેમાંથી પૂર્વ વિસ્તાર અને પશ્ચિમ વિસ્તારથી બંને રેલી નીકળશે આગળ રસ્તે ભેગી થશે ત્યાંથી કુંડલપુર નગરી વલ્લભ સદને જઈશું અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું જન્મ કલ્યાણ મનાવીશું એના સાથે અમે સ્વામી વાત્સલ્ય પ્રસાદી પણ લઈશું એક જ એ જ જગ્યાએ અને ભગવાનનો અભિષેક ભગવાનનો જન્મ થશે ત્યાં એવી રીતે 10,000થી વધુ ભક્તજનો સાથે અમે આ ભગવાન મહાવીરનું જન્મ કલ્યાણ મનાવીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.